नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। तो भारत सरकार कर्ज में डूबी हुई वोडाफोन और आइडिया में लगातार अपना हिस्सा बढ़ाती जा रही है। तो सरकार ये क्यों कर रही है, ये खबर छपी है आज दैनिक भास्कर में, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो केंद्र ने वोडाफोन आइडिया को फिर बड़ी राहत दी है। कंपनी पर स्पेक्ट्रम नीलामी का जो पैसा है वो बकाया बना हुआ है। इसके बदले सरकार ने कंपनी में 36,950 करोड़ रुपए की 26.39% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद ली है। तो इन कंपनियों को डूबने से बचाने को लेकर के सरकार ये कार्य कर रही है। इसी कंपनी में सरकार का हिस्सा 48.99% हो जाएगा। अभी सरकार के पास कंपनी के 22.6% शेयर हैं। यह हिस्सेदारी भी सरकार को 2023 में 16,130 करोड़ रुपए बकाया राशि के बदले में मिली थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार करदाताओं के पैसे कर्ज में डूबी कंपनियों पर क्यों खर्च कर रही है। अब इस पर हम दैनिक भास्कर ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी है। इतना ज्यादा पैसा लगा करके इन डूबती हुई कंपनियों को बचाना, वोडाफोन आइडिया का भी इस समय बुरा हाल है। जियो ने अपने आप को बचाने के लिए एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसके साथ इन्होंने समझौता कर लिया है। जियो के साथ साथ एयरटेल ने भी उनके साथ किसी प्रकार से एक समझौता कर लिया है। लेकिन अभी वोडाफोन आइडिया की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। ये जो गिरती हुई कंपनियां हैं, इनको तो वो भी राहत नहीं मिलेगी कि ये एलन मस्क के साथ किसी प्रकार का समझौता वगैरह कुछ डील कर पाए। तो अभी इसमें सरकार इनमें इतना निवेश क्यों कर रही है, इतना पैसा क्यों लगा रही है? सरकार इनको कितनी राहत अभी तक दे चुकी है? 2 किस्तों में 53,080 करोड़ की राहत अभी तक दे चुकी है। और ये राशि सरकार के सीधे कंपनी को नहीं दी, बल्कि इतनी रकम के शेयर लिए हैं। इनके डायरेक्ट पैसा नहीं लिए, कंपनी के शेयर खरीद लिए गए हैं। वोडाफोन के शेयर 6.81 रुपए पर हैं और सरकार इन्हें 10 रुपए दे रही है एक शेयर के। बताइए, इतने हाई प्राइस में इनके शेयर खरीदे जा रहे हैं। कैपिटल माइंड के सीईओ दीपक शेनॉय के मुताबिक सितंबर 2021 में टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने सुधार और सपोर्ट पैकेज की घोषणा की। इसमें स्पेक्ट्रम नीलामी की बकाया राशि को इक्विटी शेयर में बदलने का फैसला लिया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के मुताबिक ऐसी किसी भी डील के तहत जारी शेयर की कीमत पिछले 90 दिन की ट्रेडिंग में उसके अधिकतम भाव से तय होगी। इसलिए सरकार इनको जो अधिकतम मूल्य दे रही है वो 10 रुपए प्रति शेयर दे रही है। मतलब इतने 10 रुपए प्रति शेयर में इनके वो खरीदे जा रहे हैं और ये 90 दिन की ट्रेडिंग के आधार पर होता है। तो इन्होंने जो मार्केट रेट आज है वो है 6.81 रुपए, वो न लेकर के 10 रुपए तक का इनका रुपए में इनका शेयर खरीद रही है। अब सरकार इन कंपनी को क्यों बचा रही है? टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उपल ने कहा कि यदि यह कंपनी डूबती तो मतलब होता कि प्रतिष्ठित ग्लोबल कंपनी वोडाफोन पीएलसी भारत में फेल हो गई है। इससे भारतीय बाजार को लेकर दुनिया में गलत संदेश जाता। कंपनी दिवालिया होगी तो सरकार को बकाया रकम वापस नहीं मिलेगी, यानी कि जो पहले जो पैसा दिया हुआ है वो भी वापस नहीं आएगा, तो आगे फिर इसलिए देना पड़ रहा है। साथ में इससे साख भी गिरेगी भारत के बाजार की। यदि सपोर्ट करने से बिजनेस पटरी पर लौटे तो सरकार फायदे में रहेगी। इसके बंद होने से टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 2 कंपनियां जियो और एयरटेल का वर्चस्व हो जाएगा, जो सरकार नहीं करना चाहती है। सरकार चाहती है कि वोडाफोन आइडिया भी इस पूरे के पूरे जो व्यापार में गेम में बनी रहे, इसलिए इनको इतना पैसा दे रहे हैं। कंपनी के कितने ग्राहक हैं? 31 दिसंबर 2024 तक 20.7 करोड़ ग्राहक हैं। मार्च 22 के बाद कंपनी की आय लगातार बढ़ी है। घाटा 5 साल में आधे से भी कम रह गया, ये इनकी रिपोर्ट है। अब इसमें कहा गया है कि मार्च 2024 तक कंपनी का सालाना घाटा 31,236 करोड़ रुपए रह गया है और अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी की आय 4.16% बढ़ी है और 10,673 करोड़ हो गई है। घाटा 6,609 करोड़ रह गया है। तो ये कुछ आंकड़ा बताया है दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में। वहीं वोडाफोन आइडिया की पटरी पर आने की उम्मीद कोई है भी या नहीं? ओपल के मुताबिक कि कंपनी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी, मजबूत नेटवर्क और लीडरशिप अच्छी है। कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कर्ज का बोझ बना हुआ है।
ये धीरे धीरे कम हो रहा है। कंपनी 5G सर्विसेज लॉन्च कर रही है, ऐसे में मजबूती से वापस हो सकती है। वोडाफोन आदित्य बिरला ग्रुप का कितना हिस्सा बचेगा वोडाफोन के अंदर? तो वोडाफोन आइडिया एक महीने से सरकार को 3,700 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। इसके बाद इसमें वोडाफोन की हिस्सेदारी 24.4% से घट करके 16.1% रहेगी। आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी 14% से घटकर 9.4% रह जाएगी और बाकी की जो हिस्सेदारी है वो सरकार पर चली जाएगी, जो लगभग 48.99% तक ये हिस्सेदारी सरकार के पास चली जाएगी। तो अभी क्या है कि ये तो कंपनी को देखना पड़ेगा कि वो इतना घाटे में चल रहे हैं और उनको कमबैक करना इतना मुश्किल हो रहा है। अभी वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा कमबैक इसलिए कर पाई है क्योंकि जियो और एयरटेल ने धीरे धीरे अपने जो टैरिफ है, उनका जो प्लान है उनको बढ़ा दिया, वो चार्जेस बढ़ाते जा रहे हैं। अनंत अंबानी की शादी के बाद लगभग 50 रुपए और बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में रिचार्ज की जो बढ़ती कीमतें हैं उनको देख करके, उसके अलावा आइडिया, वोडाफोन और जियो ने जो किया था, आइडिया, वोडाफोन और जैसे कि बीएसएनएल ने भी किया था, उनका जो कीपैड वाला मोबाइल होता है उसमें भी उनके सिम, मतलब वो सिम और उनकी सर्विसेज भी वो देते हैं। तो अगर जो गैप है जो जियो और एयरटेल नहीं भर पा रही है या भरना नहीं चाहती है, उस गैप में भी आइडिया वोडाफोन काम करेगी, वीआई काम करेगी, तो भी वो अपनी रिकवरी कर सकते हैं और लगभग वो अभी इसी पर काम कर रहे हैं। अब देखना है कि जो इनका 5G लॉन्च होगा उसको लेकर के इनको कितना फायदा होता है और सरकार जो अभी इतना पैसा इसमें लगा रही है, तो कम से कम सरकार को ये तो श्योरिटी रखनी चाहिए कि ये जो पैसा इतना लगाया जा रहा है वापस भी होना चाहिए। तो खैर आगे इसमें क्या खबर रहेगी उसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी है? लगातार जो मोबाइल का रिचार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, हर व्यक्ति इस चीज से परेशान है, कंपनी आपस में होड़ कर रही हैं। ऐसे में जो अभी एलन मस्क की जो भारत में एंट्री हो जाएगी उसकी कंपनी की, उसके बाद क्या होगा? स्पेसएक्स के साथ जियो और एयरटेल ने जो समझौता किया, उसके बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे? तो ये सभी सवाल निशान अभी बने हुए हैं और इस पर हम आपको समय पर जानकारी देते रहेंगे। आप अपने विचार अवश्य लिखिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।